शामी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, कुछ हल्का हल्का सुन रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से इल्तवा जो है ये आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब जो हैं उन्होंने एक जगह लिखा है कि रियासती इदारे या हुकूमत आमतौर पर यह बताना चाहते हैं कि फ़ैसले वही करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों की राय देखने को, सुनने के बाद, बिलखुसूस बैरिस्टर साद रसूल को सुनने के बाद? इलेक्शन कमीशन ने एक तहरीरी फैसला लिखा है जी, और तफसील से उन हालात का तज़किरा किया है और मौजूदात बयान की है जिनकी मौजूदगी में वो ये फैसला कर रहा है। अब अगर आप अदालत में जाते हैं तो उन वजूहात को और उन हालात को आप चैलेंज कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर या तो अदालत में जाइए और वहां अपना नुक्ता नजर साबित कर दीजिए, और क्या तरीका हो सकता है? शामी साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। जी साद साहब, शामी साहब, ये बैरिस्टर साद रसूल साहब भी एक नुक्ता आपके खिदमत में अर्ज करना चाहें। साद साहब पूछिएगा। जी, मेरा शामी साहब से सवाल है कि शामी साहब, ये बात तो आपने दुरुस्त की कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर कुछ वजूहात बयान की हैं जो बेसिकली दो हैं कि एक पैसे नहीं है और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले होगा। चलें, इनके ऊपर बहस हो जाएगी कि क्या ये वजूहात दुरुस्त हैं या नहीं। सवाल सर इससे थोड़ा सा ज्यादा बुनियादी है कि क्या एक हुकूमत खुद अपने खजाना लूट के अगर पैसे खत्म कर दे और अब अपने ही अपनी नाकामियों की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन खराब कर ले, तो क्या वो इस बहाने से इलेक्शन को हमेशा डिले करवा सकती है आने वाले दिनों में भी? बिल्कुल। असल में तो देखिए, ये मामला भी तो जेर बहस आना है ना। देखिए, एक पेचीदा सूरत हाल तो इस वक्त है कि आप दो असेंबलियों के इंतखाबात पहले होंगे, फिर उसके बाद कौमी असेंबली के होंगे और दूसरी दो असेंबलियों के होंगे। तो अगर ये इतनी तवील इंतखाबी मुहिम से मुल्क को गुजारने से बचा जा सके तो इसमें हर्ज क्या है? और अगर सियासी जमातें मिलकर कोई दरमियान का रास्ता निकाल ले तो उनको यानी इससे क्या क़यामत टूट जाएगी? सर, दरमियान का रास्ता नहीं निकला ना, जब ही तो ये सूरत हाल हुई ना कि चाहिए ना। और आप तो ये यानी अगर इस पे आप तैयार ही ना हो, दुनिया का हर काम कर सकते हैं, आप आपस में बात नहीं कर सकते, तो हम तो ये अगर ये बात आप तय कर लें तो ये मामले अदालतों में तय ना हो, इलेक्शन कमीशन को भी सहूलत हो जाए। ये तो आप बहुत बुनियादी बात कर रहे हैं और बड़ी तवाज़ुन की बात आप कर रहे हैं कि असल में होना क्या चाहिए। लेकिन अगर यही बात सूरत तो है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? कि दो असेंबलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ये मरदमशुमारी हो रही है, उसके नतीजे सामने नहीं साद, आप क्या कह रहे हैं? जरा सूरत हाल तो है जी। साद उसको रफा करना है ना, उसको हल करना है। हल खुद क्यों नहीं कर लेते? जिनको दावे हैं कि उनके पास दाखिले तस्वीर मौजूद हैं, वो क्यों उनको काम में नहीं लाते? शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ऐसी पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल हैं कि मैं तो क्या, मेरा ख्याल है सब लोग ही मान जाएंगे कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अभी जो आपने ये सेंसस की बात की, जामी साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा पिछला सेंसस हुआ था वो अब से तकरीबन सिर्फ 5 साल पहले हुआ था। 5 साल के बाद वापस इस वक्त सेंसस करना, और सॉरी, सुनने वालों के लिए भी पता हो कि उससे पहले सेंसस 20 साल पहले हुआ था। 20 साल तक इस मुल्क में सेंसस नहीं हुआ, सब कहते रहे सेंसस। नहीं, यहाँ मैं आई डिसएग्री विद यू साहब। उसकी वजह यह है कि ये खान साहब के दौर में ही काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में ये बात लाई गई कि डिजिटल सेंसस होना चाहिए, उसकी बेस पे नई हल्का बंदियां होनी चाहिए, और कहा गया कि उसके बाद एक तरमीम की गई कि 2018 से ऑनवर्ड जो फिर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। उसके अलावा जो आम इंतखाबात की सूरत होगी वो डिजिटल सेंसस की बेस पे होगी, क्योंकि हल्का बंदियों के ऊपर शदीद एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम सियासी जमातों को। जी जामी साहब, मैं आपको बताता चलूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इससे पहले भी सेंसस कंडक्ट करने का, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर एतराज़ात थे, फैसले किए।
ये फैसला 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर भी हुआ। ये वाला फैसला 18वीं तरमीम के फौरन बाद भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हुआ और ये वाला फैसला नवाज शरीफ साहब के टाइम के अंदर भी हुआ। ये फैसला तवातर के साथ जिस 20 साल में हमने सेंसस नहीं करवाया, पॉलिटिकल पार्टीज भी, पार्लियामेंट भी सब कहती रही। इस वक्त इसको खास तौर पे लेके आना, बाय द वे हमारे दुनिया टीवी पे ही हमने सेंसस वालों से पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए थे करवाने के लिए, उन्होंने कहा कि कोई 11 या 14 अरब। हमने पूछा कि हुकूमत को कोई देने में दिक्कत हुई, सेंसस के कमिश्नर ने बताया, उनके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, जितने पैसे साहब भोले बादशाह 10-11 अरब और कहाँ 80, 140 और 150 अरब फर्क है ना। आज आजम नज़ीर तारड़ साहब से भी ये बात पूछी गई थी, उन्होंने कहा जी वो कतर की सिक्योरिटी हो या PSL का इनकाद हो, ये और गल्ला नहीं, आम इंतखाबात के मामलात और हैं, वहाँ पैसे और लगते हैं, मसाइल और होते हैं, आप भी समझदार हैं। अब मामला जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पिटीशन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि ये इलेक्शन कमीशन का जो उज़्र है ये दुरुस्त है या नहीं।